आज आप लोगों की मुलाकात आपकी के वफ्द की हुई मुस्लिम लीग नून से और इत्तेहाद की जो बात हुई है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आम तौर पे तो इलेक्शन के बाद भी इत्तेहाद में आप लोग हुकूमतों के साथ शामिल होते हैं। यहाँ पर इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून से, जिनके साथ आपको सियासत करते हुए ऐसा सच हमने नहीं देखा। PDM में भी शामिल रहे तो आप लोगों की तरफ से यही कहा गया, बहुत से वादे जो किए गए थे वो वफा नहीं हुए। सो ये इत्तेहाद आप लोगों की ख्वाहिश पे हो रहा है, नून लीग की ख्वाहिश पे हो रहा है, या किसी और की ख्वाहिश पे हो रहा है? अब किसी और का तो मुझे नहीं पता कि कोई श्रीलंका से किसी ने फोन किया हो या बांग्लादेश से किसी ने फोन किया हो। लेकिन देखें, इत्तेहाद एमकेएम का एमकेएम की एक रिवायत रही है कि मुलाकातें हम सबसे करते हैं। आप नून लीग से कबल ये क्यों आपके जहन से निकल गया कि हमने जमीयत उलमा इस्लाम से मुतअद्दिद मुलाकातें की? आपको ये भी याद होना चाहिए कि GDA के साथ हमारे दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप बन चुकी है पूरे सिंध लेवल पर। इसी तरीके से माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ कमेटियां बनती रही और मुलाकातें होती रही। जहां तक बात है कि PMLN ने हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें उतना ही कसूर आसिफ अली जरदारी साहब का भी है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी है, और इसी तरह बलूचिस्तान के कायदीन का भी है जो हमारे उस मुआहदे में सिग्नेटरी थे। अब इनकी क्या मजबूरियां थी, क्या सियासी इनकी मफादात थे जिसके तहत ये एमकेएम को हर दफा भूल जाते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? भाई यही सियासी जमातें मिलकर ऐवान में पहुंचेंगी। अब हमारे यहाँ 2 म्यूजिकल चेयर पार्टी सिस्टम था, फिर उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। एमकेएम ने रिवायती तौर पर उनसे भी 13 नुकाती मुआहिदा साइन कर लिया, जो कि मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब उसके दस्तखती हैं और फैसल सजवारी हमारी तरफ से थे। वो मुआहिदा भी आपने देखा 3.5 साल हम यही रोना गाना करते रहे, भाई इसमें अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि अवामी इस्तिलाहात के उसमें कितने नुकात थे। 140A था, पुलिस के रिफॉर्म थे, लेकिन बहरहाल वो किसी सूबे में नहीं कर सके, खुद अपने सूबे में नहीं कर सके खान साहब। तो फिर अब दोबारा अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम के तहत इन्हीं दोनों जमातों के रहमो करम पे जिस तरह के पूरा पाकिस्तान है, तो जाहिर है जीत पर आने के बाद हमें विफाक में इनमें से ही किसी से बात करनी। ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर हुई है, एमकेएम दौड़ कर नहीं गई। एमकेएम शहबाज शरीफ साहब से बैठती से सदर मुलाकातें करती रही है, लेकिन PMLN के जो कायद हैं उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर एमकेएम के वफ्द को मदऊ किया, अपनी कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें एमकेएम ने भी इस बात का इरादा किया कि भाई हमारे कुछ मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी 3-3 रुकनी दोनों तरफ से कमेटी बनेगी, 10 दिन के अंदर वो अपनी कमेटी सिफारिशात पेश करेगी, चाहे वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, चाहे जुडिशरी का इलेक्शन कमीशन में सुपरवाइजरी रोल हो। ये तमाम की तमाम चीजें मेरे बहस आई।